हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि बच्चा नई नई चीज़ें कैसे सीखता है, उसकी मेमोरी कैसे डेवलप होती है और उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। ये टॉपिक पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सबके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा नई नई चीज़ें कैसे सीखता है। जब हम थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, थिंकिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, तो माइंड को, ब्रेन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में स्कीमा आता है और कॉग्निटिव फंक्शनिंग में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात होती है। स्कीमा के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। एसिमिलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एसिमिलेशन में आउटर वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ बच्चा समझने की कोशिश करता है। उस इन्फॉर्मेशन को प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा से रिलेट करता है, मैच करता है और फिर उसमें कुछ नया ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पेरेंट्स, बच्चा छोटा होता है, बुक ला कर देते हैं और उस बुक में बच्चे को डॉग दिखाते हैं। डॉग कैसा है? फरी है, 4 लेग है और 1 टेल है उसकी। अब कुछ समय बाद बच्चा पार्क में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में और वहाँ रियल में डॉग देखता है। तो पेरेंट्स उसको बताते हैं कि बेटा ये डॉग है। उस डॉग को बच्चा प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा से रिलेट करता है, उसके साथ मैच करता है। जो बुक में उसमें डॉग देखा था उसी के साथ वो मैच करता है। अब जब बच्चा रिलेट करता है तो फिर उसमें कुछ नया भी ऐड करता है। पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा भौं भौं करता है, भौंकता है और उसके सामने बच्चा चारों ओर वो जो डॉग है चारों ओर घूमता है, दौड़ता है, तो बच्चा इसको भी देखता है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में बच्चा ऐड कर लेता है। उसके पास पहले क्या इंफॉर्मेशन थी? कुत्ता एनिमल है, 4 लेग्ड है, फरी है, 1 टेल है। अब उसने उसमें ऐड क्या किया? भौं भौं करता है और आसपास दौड़ता है। ये प्रोसेस एसिमिलेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे को एक दिन ब्लैक कलर का डॉग दिखता है, फिर कभी उसको ब्राउन कलर का डॉग दिखता है और फिर कभी वाइट कलर का डॉग दिखता है। अब बच्चा अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है कि डॉग ब्लैक कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं और ब्राउन कलर के भी होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा उसका क्या था कि एनिमल है, फरी है, 4 लेग्ड है, 1 टेल है, भौं भौं करता है, दौड़ता है। अब उसने क्या ऐड किया कि जो डॉग हैं वो ब्लैक कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं और ब्राउन कलर के भी होते हैं। ऐड करने का ये जो प्रोसेस है ये एसिमिलेशन है। एकोमोडेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये एकोमोडेशन एडेप्टेशन का ही पार्ट है। इसमें चाइल्ड प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में एडजस्ट करता है। अगर पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होती है, फिट नहीं होती है, तो वह एक नया स्कीमा बना लेता है। इस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब बच्चा शुरू में पापा कहना सीखता है तो सारे मेल्स को पापा कहता है। एक दिन पड़ोस के अंकल उनके घर आते हैं और बच्चा उनको भी पापा कहता है। पेरेंट्स क्विकली उसको मना करते हैं, नो बेबी, ही इज नॉट पापा बट ही इज अंकल। अब बच्चा अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में ये एडजस्ट करता है कि उसके पापा के अतिरिक्त सारे मेल्स अंकल हैं। कुछ समय बाद उसके कजिन ब्रदर आ जाते हैं। अब बच्चा उनको कहता है अंकल। तो पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ये अंकल नहीं है, ये आपके ब्रदर हैं। तो इस समय बच्चा फिर एडजस्ट करता है कि सारे मेल्स अंकल नहीं हैं, उनमें से कुछ उसके भाई भी हैं। तो ये एकोमोडेशन का प्रोसेस भी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि बच्चे को पता है कि डॉग कैसा होता है। अब कुछ समय बाद बच्चा कैट देखता है और वो पहली बार कैट देखता है तो कहता है कि मम्मा डॉगी, मम्मा डॉगी। अब पेरेंट्स उसको बताते हैं कि बेटा ये डॉग
नहीं है, ये कैट है। तो उस कैट को वो बहुत ध्यान से देखता है, उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखता है, और ये कैट का जो नई इंफॉर्मेशन है ये उसमें पुरानी इंफॉर्मेशन में फिट नहीं हो रही है, डॉग के इंफॉर्मेशन में फिट नहीं हो रही है। तो अब टोटली एक नया स्कीमा उसके ब्रेन में बन जाता है कैट का। डॉग का स्कीमा अलग है और कैट का स्कीमा बिल्कुल अलग होता है। ये प्रोसेस भी एकोमोडेशन कहलाता है। अब डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम को भी समझ लेते हैं। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। डिसइक्विलिब्रियम एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां पर आप चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, और इक्विलिब्रियम एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां पर चीजों को लेकर आप बिल्कुल क्लियर होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब एक डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाते हैं तो इसमें एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है और बच्चा बैलेंस की स्टेट में पहुंच जाता है और उसका एक स्कीमा बन जाता है। आप चार्ट देखकर इसको समझ सकते हैं, और अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं। एक 6 मंथ का बेबी है और पेरेंट्स उसको एक बॉल ला कर देते हैं। व्हाइट कलर की बॉल है, छोटी सी बॉल है, और उस बॉल को जब बच्चे को देते हैं तो बच्चा मुंह में डालने लगता है। छोटे बच्चे हर चीज मुंह में डालकर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर चीज को देखते हैं, हर तरह से देखते हैं, इसीलिए जीन पियाजे ने उन्हें लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। तो जब बच्चा बॉल को मुंह में डालता है तो पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि बेटा ये खाने की चीज नहीं है, ये खेलने की चीज है। अब उससे बॉल को लेते हैं और उसके सामने उसको फेंकते हैं, बॉल को फेंक फेंक कर खेलना सिखाते हैं। बच्चा बॉल से खेलना सीख जाता है। अब थोड़ा और बड़ा होता है, 1 साल का हो जाता है, किचन में भी जाता है, बच्चा सब जगह जाने लगता है। किचन में जाता है, एक दिन उसे वहां पर अंडे दिख जाते हैं, व्हाइट कलर के हैं, गोल भी हैं। बच्चे को लगता है ये बॉल है जिससे मैं खेलता हूँ। वो एक अंडा उठाता है और फेंक देता है खेलने के लिए, लेकिन ये क्या, अंडा टूट जाता है। अब बच्चा घबरा जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। ये स्टेट जो है, ये मेंटल स्टेट डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज है कि जिस बॉल से मैं खेल रहा था वो बॉल नहीं टूटती थी, आज ये बॉल क्यों टूट गई। अब जब पेरेंट्स देखते हैं तो उसको बताते हैं कि ये बॉल नहीं है, ये एक अंडा है, और बॉल अलग से दिखाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को बच्चा एडेप्ट करता है, एडेप्ट करता है तो एकोमोडेट करता है, एकोमोडेशन होता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में ये इंफॉर्मेशन जाती है और बच्चा बैलेंस की स्टेट में पहुंच जाता है, उसका एक नया स्कीमा बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस है थिंकिंग प्रोसेस, कि बच्चा नई नई चीज़ों को कैसे सीखता है। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। हम सब भी कुछ ना कुछ रोज नया सीख रहे हैं, और निरंतर हम सब सीखते रहते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। अब आइए इस टॉपिक को हम समराइज कर लेते हैं। स्कीमा एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। एसिमिलेशन में कुछ नया ऐड किया जाता है पुराने स्कीमा में। एकोमोडेशन में बिल्कुल एक नया स्कीमा बच्चा बनाता है या फिर पुराने स्कीमा में कुछ इंफॉर्मेशन एडजस्ट करता है। डिसइक्विलिब्रियम एक कंफ्यूजन की स्टेट है, और इक्विलिब्रियम में बैलेंस रहता है, हमारा बैलेंस की स्टेट है। इक्विलिब्रेशन एक लंबा प्रोसेस है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन के भी दो पार्ट हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा नई नई चीज़ें कैसे सीखता है, उसकी मेमोरी कैसे डेवलप होती है, उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।